दूसरा पीसे हुए तिल का उपटन करिए। तीसरा तिलों का हवन करिए। चौथा तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा तिलों का दान करिए। छठवां तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाइए। दोस्तों, शक्तिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। आइए जान लेते हैं शक्तिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। शक्तिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार शक्तिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में डालकर स्नान करिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराइए। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज निश्चित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करिए। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारे और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए। शक्तिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शक्तिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ परिवार जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्तगणों, चलिए अब जान लेते हैं कि शक्तिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चलिए आपको बताते हैं इस बार शक्तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही शक्तिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा।
सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को कष्टतिला एकादशी को शनिवार को करना है, तो इस दिन आपको, क्योंकि ये सूर्योदय उदित के समय है, इसलिए हमें शनिवार को कष्टतिला एकादशी भगवान श्री हरि जी की विधिपूर्वक पूजा करें। करने से सभी कामनाएं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि शनिवार यानी आज है शुक्रवार, तो शनिवार को हमें व्रत रखना है। तो आज के दिन इस तरह से करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस दिन तिल का यानी तिल का दान करना चाहिए। जो भी सकता है भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी कष्ट है, कष्टतिला यानी तिल के है, इसलिए कष्टतिला एकादशी के दिन हमें तिल से बने हुए लड्डू का और तिल का दान अवश्य करना चाहिए। जो भी जीवन में कष्ट है, कष्टतिला एकादशी सभी कष्टों को दूर करने वाले, इसलिए कष्टतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इसलिए भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करके तिल का दान करें, तिल से पूजन करें, तिल का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय